यीशु मसीह के मीठे मधुर और दिव्य नाम में आप सबों को मेरा प्रणाम सलाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है कि एक तुरही फूकी जाएगी, एक तुरही फूकी जाएगी और पलक मारते ही मसीह में मरे हुए लोग उठा लिए जाएंगे और उसके बाद जो जीवित लोग हैं वे बदल जाएंगे और वे भी उठा लिए जाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, हम पढ़ेंगे कोरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री, उसका 15 अध्याय और मैं आपको 51वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं, 51 वर्स पढ़ के सुना रहा हूं। कोरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री 15 अध्याय 51 वचन में यूं लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और 52 वचन में, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और जीवित लोग, हम लोग बदल जाएंगे और उठा लिए जाएंगे। ये कब होगा? तुरही के फूके जाने पर। ये कौन सी तुरही है? अंतिम तुरही। अंतिम तुरही के फूके जाने पर पलक मारते ही होगा क्या दोस्तों? मुर्दे अविनाशी दशा में, जो मसीह में मरे हैं वे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और जीवित लोग बदल जाएंगे और वे भी उठा लिए जाएंगे। इसे ही रैप्चर कहते हैं। कलीसिया के रैप्चर के विषय में बताया जा रहा है कि कलीसिया के उठा लिए जाने के लिए एक तुरही फूकी जा रही है और उस तुरही का नाम है अंतिम तुरही। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य उसका हम 8वें वचन में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी की इस किताब में हम देखते हैं कि 8वें अध्याय के 6वें वचन में, माफ कीजिए, प्रकाशित वाक्य की 8वें अध्याय के 6वें वचन में देखते हैं, यहां पर 7 तुरहियों के विषय में लिखा गया है। और देखते हैं, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुई। 7 तुरियों के फूके जाने पर जो विपत्तियां पृथ्वी पर होने वाली हैं उन सारे विपत्तियों का विवरण हम इस 8वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय और 11वें अध्याय तक हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक एक तुरहियों के विषय में हम अध्ययन न करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले 6 तुरहियां एक के बाद एक फूकी जाएगी तो होगा क्या? पृथ्वी पर विपत्तियां उंडेली जाएगी, विपत्तियां आएगी। 6 तुरहियों के समय काल में पृथ्वी पर विपत्तियों पर विपत्तियां आती रहेगी, एक के बाद एक। 6 तुरहियों के फूके जाने पर पृथ्वी पर विपत्तियां ही उंडेली जाएगी। लेकिन 7वें तुरही के फूके जाने पर एक अद्भुत कार्य हो रहा है। एक बहुत ही अद्भुत कार्य हम देखते हैं। 11 अध्याय, प्रकाशित वाक्य से 11 अध्याय और 15 वचन में देखते हैं, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो हुआ क्या? तो 18 वचन में हम देखते हैं, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा। कौन सा समय? कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। ये मरे हुए लोग कौन है? तो लिखा है, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। जो तेरे नाम से डरते हैं, तेरे दास और भविष्यवक्ता
दोस्तों ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उसकी दुल्हन है। और लिखा है मरे हुओं का पुनरुत्थान यहां पर हो रहा है। कब? 7वीं तुरही के फूके जाने पर। दोस्तों इसका मतलब यह है कि पहली कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 51 वचन में जो अंतिम तुरही है वही ये 7वीं तुरही है, क्योंकि उस अंतिम तुरही में जो घटना घट रही है वही घटना 7वीं तुरही के फूके जाने पर हो रहा है। मसीह में मरे हुए लोग अविनाशी दशा में उठा लिए जा रहे हैं। और उसी प्रकार हम देखते हैं पहली थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 4 अध्याय और 16 वचन में हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर की तुरही है और इनके इस तुरही के फूके जाने पर भी वही घटना घट रही है जो कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में कहा गया है और जो प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय 15 वचन में हुआ है वही घटना यहां पर भी हो रही है। आइए देखते हैं हम थिस्सलुनीकी के नाम लिखी गई पहली पत्री 14 अध्याय 16 वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। परमेश्वर की जो तुरही फूकी जा रही है यहां पर भी वही घटना घट रही है, मरे हुओं का जी उठना और जीवित लोगों का बदलकर उठा लिया जाना, कलीसिया का रैप्चर। तो इसका मतलब यह है परमेश्वर की तुरही यानी वही अंतिम तुरही है, क्योंकि दोनों में बराबर घटना जो घट रही है वो कलीसिया का उठा लिया जाना। परमेश्वर की तुरही यानी अंतिम तुरही यानी प्रकाशित वाक्य की वह 7वीं तुरही। तो दोस्तों 7वीं तुरही के फूके जाने पर जब कलीसिया उठा ली जा रही है तो इसका मतलब यह है कि पहले 6 तुरहियों के समय काल में उसकी दुल्हन उसकी कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी और 6 तुरहियों के फूके जाने पर जो विपत्तियां पृथ्वी पर आएगी उन विपत्तियों में उसकी दुल्हन को रहना ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिखाने वाले इनका जो सिद्धांत है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, यह सरासर गलत है। ये जो कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में कलीसिया उठा ली जा रही है, जबकि हम देखते हैं 8वें अध्याय के तुरहियों के फूके जाने पर कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी और 7वीं तुरही यानी अंतिम तुरही के फूके जाने पर कलीसिया उठा ली जा रही है। तो दोस्तों प्रश्न ये उठता है क्या कलीसिया 7 साल के महाक्लेश में पूरे 7 साल पृथ्वी पर रहेगी? तो नहीं मेरे दोस्तों। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 7वें वचन में 5वें वचन में हम देखते हैं। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 5वें वचन में लिखा हुआ है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है और यह भी अधिकार दिया गया 7वें वचन में लिखा है कि उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। पवित्र लोगों से कितने महीने लड़ेगा? 42 महीने यानी 3.5 साल। और दोस्तों जिसका जिक्र
दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा भी किया गया 7वां अध्याय 25 वचन में लिखा गया है कि वो 3.5 काल अंतिम मसीह विरोधी के सताव में रहेगी, उसके वश में की जाएगी। तो प्रियो, 7 साल के महाक्लेश में कलीसिया उसकी दुल्हन को रहना होगा और 3.5 साल होते ही अंतिम तुर ही फूकी जाएगी, अंतिम तुर ही फूकी जाएगी और कलीसिया उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। तो दोस्तों, सभी सुनने वालों को मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि 7 साल के महाक्लेश में कलीसिया को रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप हिम्मत हार जाइए। हमारा परमेश्वर वो हमें ना कभी छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। उन 7 साल के महाक्लेशों के दिनों में 3.5 साल जो उसकी दुल्हन सताए जाएगी, उन सताओं में वो हमारे साथ रहेगा, हमें बचाए रखेगा। लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 10वें वचन में देखते हैं कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। परीक्षा के उस समय मैं तुझे बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाले हैं। जो पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर जो सारे संसार में रहते हैं, उनके परखने के लिए जो विपत्तियां होगी, उन दिनों में मैं तुम्हें बचाए रखूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। अपनी दुल्हन से वादा करते हैं कि मैं उन दिनों में तुझे बचाए रखूंगा। बचाए रखूंगा मतलब यह है कि विपत्तियों में तुम्हें बचाए रखेगा, ना कि विपत्तियों में जाने से पहले उठा ले जाएगा। दोस्तों, यहां बात को समझिए। बचाए रखना यानी कि विपत्तियों के समय काल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बचाए रखेगा, सारी विपत्तियों से बचाए रखेगा। जैसे इजरायलियों के जीवन चरित्र को हम देखते हैं, मिस्र में जब विपत्तियां परमेश्वर उंडेल रहे थे तो सारे मिस्र के लोग बड़े परेशान थे। सारे मिस्र देश में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन इजरायलियों के घरों में उजियाला था। उनकी लाइटें जल रही थी, उनके घरों में प्रकाश था। दोस्तों, इजरायली को जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया है, विपत्तियों में उनको संभाल के रखा है, वैसे ही 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में वो अपनी दुल्हन को विपत्तियों से बचाए रखेगा। और एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में हम देखते हैं। उस जलते हुए आग के भट्टे में उनको डाले जाने के बाद परमेश्वर ने उनको बचाया है, ना कि डालने से पहले। वे भट्टे में डाले गए हैं, आग की भट्टी में डाले गए हैं, उसके बाद वो बचाए गए हैं। उसी तरह कलीसिया भी महाक्लेश में जाएगी, उसके बाद ही वह बचाई जाएगी और अंतिम तुरही फूकी जाएगी। दोस्तों, और कलीसिया का उठा लिया जाना होगा। इन वचनों के संदेश के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुत आयत के आशीषों से पवित्र आत्मा परमेश्वर भरपूर करे। दोस्तों, अगर ये संदेश आपको सही लगता है तो औरों तक पहुंचाइए, और गलत लगता है, कोई शंका या डाउट है, कोई प्रश्न उठते हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं आपके सवालों के जवाब को देने की कोशिश करूंगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।